अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपके सामने ऐसी वीडियो लेकर के आए हैं कि जिसको सुन कर के आपकी रूह को बहुत ही ताज़गी मिलेगी। ऐसे ख़तीब की वीडियो हम आपके सामने लेकर के आए हैं जिस ख़तीब को सुनने के लिए आज लोग परेशान रहते हैं। उस ख़तीब का नाम मुफ्ती हम्माद साहब है, एक ऐसा ख़तीब जो आज पूरे हिंदुस्तान में सफ़र कर रहा है। तो पहले आप इनकी इस खिताबत को सुने, फिर बाद में आपसे बात करते हैं। बहुत माशाअल्लाह तवज्जो है आप लोगों की, करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे नबी ने कहा था कि अगर कोई खुशबूदार चीज घर में बनाओ तो या तो दरवाजा बंद करके बनाना कि उसकी खुशबू तुम्हारी चौखट से बाहर ना जा सके, या ऐसे वक्त में बनाना जब तुम्हारे पड़ोस में गरीब के बच्चे सो चुके हों। बताओ, जो खाने की खुशबू से भी गरीब का दिल नहीं टूटने देता, वो जमीन पर किसी इंसान का कैसे दिल टूटने दे सकता था। खुदा की कसम, उनके दादा आए हैं, उनके दादा 3 दिन मेहमान नवाजी हुई। कितने? 3 दिन। कितने दिन? जोर से बोलें फिर अगर आगे चलना है। कितने? 3 दिन। और जोर से। 3 दिन। 3 दिन के बाद कहने लगे, अब बताइए कैसे आना हुआ। अब बहुत गौर से सुनना। काबे का मुतवल्ली है, काबे का मुतवल्ली है, मक्के का सरदार है, जिसके नाम से अबरहा तक की नजरें झुक गई थी, वो जात है। अल्लाहु अकबर। गए ना, जाने के बाद यूं झोली फैलाई, कहा अपनी आमिना हमारी झोली में दे दो। रिश्ता मांगने का ढंग देखे। आज तो जब तक गरीब की जूतियां नहीं टूट जाती हैं, उससे पहले हां नहीं किया जाता। आज गरीब कहता फलां के बेटे के साथ मेरी बेटी की रिश्ते की बात चलाओ, तो अगर पैसे वाला है ना तो जाके कोई शख्स कहता साहब फलां की बेटी गरीब है, हाँ हाँ ठीक है वक्त निकाल के देखता हूं, कल आ जाना। कल बुलाया जाता है, गरीब फिर पूछता क्या हुआ मेरी बेटी का सेठ ने कल बुलाया है, फिर परसों आ जाना, तरसों आ जाना। जब तक जूतियां नहीं घिस जाती उस वक्त तक बेटी वाली का रिश्ता कबूल नहीं किया जाता है। शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को। जिंदगी एक बार मिलनी है, बार बार नहीं मिलनी है। कभी दौलत पे मत इतराना, कभी कभी जाकर के अपनी ताकत पे घमंड मत करना। मेरे भाई, अगर रिश्ते की बात आया करे किसी को परेशान मत करना। रिश्ता किस अदब से मांगा जाता है ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब से पूछा जाए। चोली फैला के कहा था अपनी आमिना हमें भीख में दे दी जाए। जैसे इतना कहा था तो बिन अब्दुल मनाफ की चीख निकली है, चोली को हाथ से पकड़ा के कहा ये क्या कर रहे हो? आमिना कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी रहेगी। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था सुनो बात, बिन अब्दुल मनाफ जब भी कोई बेटी देता है आंखें बंद करके नहीं देता है। अगर किसी बेटे वाले की तरफ से पैगाम आता है तो पूछा जाता है लड़के का किरदार कैसा है, अखलाक कैसा है, गुफ्तार कैसी है, रफ्तार कैसी है, मयार कैसा है, क्या करता है, ये सब कुछ जाना जाता है। तब बेटी का हाथ दिया जाता है। तुमने बिना पूछे दे दिया, कहा बताऊं तो सही, अगर कोई गरीब से गरीब तर भी अपनी बेटी का रिश्ता किसी अजनबी के हाथ में नहीं देता तो मैं कैसे दे सकता हूं? कहा फिर बता तो सही, अगर बिना जाने भी नहीं दे सकता तो बिना पूछे कैसे दे रहे हो? कहा सुनो, जो इब्राहिम कल तुम्हारे ख्वाब में आया था वही इब्राहिम रात मेरे भी ख्वाब में आया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, मसल के आला हजरत, नारे गौस, नारे गौस, गौस का दामन, गौस का दामन, ये मेरे नबी की शान। शाबाश, तवज्जो है। अल्लाह अकबर। रिश्ता भी हो गया, फिर निकाह भी हो गया, फिर आ गई। एक बात, बहनें, बेटियां, बेटे, भाई, जवान, अब्बा, सारे लोग गौर से मेरी बात सुने। जब आके बैठे ना तो एक तरफ हजरत अब्दुल्ला बैठे थे, एक तरफ हजरत आमीना, दोनों आमने सामने बैठे। आज मियां बीवी आमने सामने आ जाए तो आर पार की होती है, बैठते नहीं, पहली बात तो बैठ जाए तो फिर आर पार की होती है। लेकिन इनको देखो, ये दोनों आमने सामने बैठे। माँ बहने बात सुने। हजरत आमीना हजरत अब्दुल्ला का चेहरा देख के क्या कहती है? कहती है रब का शुक्र है जिसने तुम्हारे जैसा खूबसूरत और खूबसूरत जवान मेरे मुकद्दर में अता किया है।
इतना सुन के हजरत अब्दुल्ला ने घमंड नहीं किया, इतराए नहीं। कहने लगे आमीना तुझसे ज्यादा नसीबों वाला तो मैं हूं। कहा क्यों? कि रब ने तेरे जैसी पारसा नेक सूरत और नेक सीरत बीवी उसने मुझे अता कर डाली है। मैं मुकद्दर का धनी हूं कि मुझे तुम मिली हो। वो कहती नहीं, नसीब की तो मैं धनी हूं, मुझे आप जैसा शोहर मिला है। आज ये बातें हमारे घर में होती है, आमने सामने बैठ के क्या चल चुप रहे, वो मैं था जो तुझे कल लाया, वरना तेरी तो हो ही नहीं रही थी कहीं। तो सामने से बीवी कहती है अच्छा ज्यादा बड़े ना बनो, लल्ला को बता दूंगी कि वो तो अब्बा ने हाँ कर दी थी, मजबूरी में आना पड़ा था। जब ये बातें होती हैं नतीजा होता है तलाक तलाक तलाक। फिर भागते हो, मौलाना कोई रास्ता निकाल दे। जब तीनों गोलियां मार दी, मौलवी क्या जिंदा कर लेगा फिर वापस? बोलो नहीं करेगा ना। तो भाई सोच समझ के बीवी के साथ जिंदगी गुजारिया। 19 है ना, कमजोर मिली है ना, हौसला अफजाई कर, हौसला अफजाई कर। तू अमीर है ना, उसे बैठा के कभी कह दिया कर ये जो दौलत मिली है तेरे नसीब से मुझे मिली है। क्या चला जाएगा तेरा इतना कहने में यार, कुछ भी नहीं जाएगा। लेकिन नहीं, हमें तो जलील भी उसे ही करना है, रोटी भी उसके हाथ की खानी है, चमार भी उसे ही बनाना है। ये नजरिए हमारे बदले। इस्लाम क्या कहता है? मेरे नबी खुदा की कसम जिस गोद में आए हैं वो गोदे देख कितनी शान वाली है। गोदे देख। मुझसे भाई ने कहा कि हुजूर का शजरा भी बयान करना। अब हुआ निकाह हज़रत आमीना का हज़रत अब्दुल्ला से। फिर दोनों एक हंसी खुशी की जिंदगी गुजार रहे, जिंदगी गुजार रहे। बस भाई की फरमाइश है कि हुजूर का शजरा बयान कर दिया जाए। ठीक है जी। अब जितने लोग शजरा सुनना चाहते हैं जरा कह दें सुभान अल्लाह। मैं कोई यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, कोटे का इलेक्शन नहीं लड़ा हूं मैं, डीलरशिप का, जो हाथ उठा के ऐसे करके बैठा लिया। मैंने सुभान अल्लाह कहने के लिए बोला है। जिसका मुंह ना खुले वो हाथ ना उठाए, हाथ वही उठाए जिसका मुंह खुलेगा। बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं एक बात बता दूं, जब मैं हाथ का इशारा करूंगा ना तो आपको क्या कहना है, मगर इतनी आहिस्ता से नहीं कहना है। कमेटी वालों आपने बुलाया, मैं चला आया। मैं बीमारी की हालत में भी तकरीर कर रहा हूँ, आप तो शिफा याब है ना, तो कम से कम तंदुरुस्तों की तरह जरा आवाज निकाल के कह दें जरा या रसूल अल्लाह, और जोर से। चाचा अगर पीछे वाले भी हाथ उठा देते ना तो किसी के अब्बा का कुछ जाता नहीं, नहीं जाता। मैं ये बात तो करूंगा नहीं कि भाई जो हाथ उठा लेगा उसके हाथ को फालिज नहीं लगेगा, इसलिए कि मेरा अकीदा यह है कि बीमारी भी मेरे रब की तरफ से एक नेमत होती है। हाँ, बीमारी भी अल्लाह जब किसी को करीब करना चाहता है ना तो उसे आजमाइशों में मुब्तला करता है। तो मैं ये इतना बड़ा वादा नहीं करूंगा जो हाथ उठा देगा फालिज नहीं उठेगा। पता नहीं कहां कहां से लोग रिवायतें उठा के लाते हैं, मैं तो नहीं जानता हूं, मगर इतना जरूर कहूंगा हुजूर के नाम पे हाथ उठाओ, गुलामों में नाम लिखा। जरा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान। अब हंस रहे हैं आप मेरा मुंह देख करके, मैं शजरा सुना रहा हूं, आपको हाथ का इशारा करना, आपको बोलना सुभान अल्लाह। उसमें फायदा यह है कि मैं सांस ले लूंगा और आपको नेकियां मिल जाएंगी। ठीक है, यही करेंगे ना। जरा नौजवान बच्चे ये मेरे सामने बैठे ना, आप स्क्रीन की तरह हो। जब डिस्प्ले अच्छी होती है ना तो चीज सारी अच्छी लगती है। जरा ये डिस्प्ले थोड़ी सी अच्छी रहे, जरा बोल दें सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहिद,
जुनैद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुल मनाफ, अब्दुल मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये नूर मुंतकिल हुआ हज़रत अब्दुल्ला से हज़रत आमिना के शिकम में। फिर 12 रबीउल नूर की सुबह सादिक के वक्त पूरी दुनिया को ये सबक दिया गया, अब किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेसहारों का सहारा बन के अब्दुल्ला का लख्ते जिगर आ रहा है, आमिना का नूरे नज़र आ रहा है। हुजूर आए कायनात मुस्कुराने लगी, हुजूर आए बादे बहारी चली, हुजूर आए बेटियों को मुस्कुराने का मौका मिला, हुजूर आए बूढ़ों को इज्जतें मिली, हुजूर आए माँ बाप को वक़ार मिला, हुजूर आए घरों में खुशियों के शादियाने बजे, हुजूर आए कायनात मुस्कुराने लगी। आखिरी बात बता दूं, जिस साल रब ने महबूब को पैदा किया था ना, उस साल में जितनी औरतों की गोद में बच्चे आए थे, अल्लाह ने महबूब के सदक़े में सबको बेटों की दौलत से नवाजा था। उस साल में जितने बच्चे पैदा हुए अल्लाह के करम से, हुजूर के वसीले से सारे ही बेटे पैदा हुए थे। कहा था जिब्रील, हम ये चाहते हैं महबूब की आमद पे अब हर गोद में बेटा आना चाहिए। रब ने बेटे बांटे थे माओ को, औलाद बांटी थी, औलाद में बेटे अता किए थे रब ने। खुदा की कसम, आज सुन्नी उनकी मिलाद पे बिरयानी बांट रहा है, लंगर बांट रहा है, तबर्रुक बांट रहा है। रब ने अपनी शान से दिया था, हम अपने हिसाब से दे रहे हैं। और हम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि ये हमारा है, बल्कि हमारे देने का भी अंदाज ये है, तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, जिनकी आंखें कहां छोड़ के सदका। अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। ये महफिल नूर जिंदाबाद। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही अच्छे अंदाज में हज़रत खिताब फरमा रहे थे। आपने हुजूर की विलादत का वाक़या सुना। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिलखुसूस मुफ्ती हम्माद साहब के बयान सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हज़रत का खिताब कैसा लगा।